Good morning, students. Today we are doing ninth class math and doing the exercise 6.1. Our chapter is lines and angles. So इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तक कर लिया था। आज सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, जिसकी स्टेटमेंट है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ एंड पी ओ वाई 90 डिग्री का एंगल है। ए और बी की रेशो 2:3 दी हुई है। इसमें सी हमने फाइंड आउट करना है। ये वाली फिगर हमें गिवन है स्टेटमेंट में, इनकी रेशो दे रखी है, जे एंगल 90 का दिया हुआ है और सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी। तो जब हमें रेशो दी होती है तो हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई ना कोई नंबर लेट कर लेते हैं एक्स। ए की वैल्यू 2x होती है, बी की 3x होती है, क्योंकि रेशो जो आती है वो लोएस्ट टर्म में आती है। कोई ना कोई उसमें से जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई होकर वो एग्जैक्ट वैल्यू बन जाती है। तो वो वैल्यू हमने एक्स ले ली दोनों के साथ। तो ए की 2x, बी की 3x। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई और ये एंगल 90 है। इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो तीनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तीनों का सम करके, तो वो होता है 180। तो तीनों का सम 180 होता है, वो मैंने लिख लिया। तीनों एंगल्स 3x, 2x, 90, 180, 5x हो गया और 90 दूसरी साइड जाके माइनस हो गया। x की वैल्यू आ गई 18। x की वैल्यू 18 आ गई। अब a और b की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि 2x थी और वो 3x थी b की वैल्यू। ये दोनों आ गई 36 एंड 54। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट हम ने फाइंड आउट करना है वैल्यू की सी की वैल्यू। अब फिगर में देखो, ये सी की वैल्यू, ये ए बी एंड सी, इनका सम एक पूरी लाइन बन रही है एम एन। तो इन दोनों का सम 180 बनेगा। तो दोनों का सम कर देंगे हम। देखो दोनों एंगल्स का सम कर दिया, एक्स ओ एम तो एक्स ओ एन इक्वल टू 180। जी 54 था जो हमारे पास बी की वैल्यू थी, वो पुट कर दी। एक्स ओ एन सी था, इसकी वैल्यू पुट कर दी और 54 इधर माइनस हो गया तो 126 हमारा आंसर बन गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सारे को हमने सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि हमें दो एंगल इक्वल दे दिए एक ट्रायंगल में, पी क्यू आर और पी आर क्यू। पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हैं। हमें ये वाले एंगल पूछ लिए कि इक्वल हैं या नहीं, प्रूव करने हैं इनको। तो अब देखो, ये दोनों एंगल का सम लीनियर पेयर बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला, तो इनका सम 180 होगा। सिमिलर इन दोनों का सम भी 180 होगा। अगर दोनों 180 के इक्वल हैं तो जी इनको मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को इक्वालिटी में लिख सकता हूँ। ये ऊपर वाली चीज़ लिख ली, ये नीचे वाली, इक्वल लिख लिया दोनों को। अब पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल गिवन है, तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा? पी क्यू एस एंड पी आर टी, जो हमने प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, एक्स वाई जेड एंगल है 64 इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ वाई क्यू वाई पी। तो ये हमारे फिगर बन रही है। एक लाइन ले ली हमने पी क्यू, ठीक है, जो ये क्यू वाई है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों, और ये एंगल हमारे पास 64 का गिवन है। तो इसमें एक तो एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, ये सारा एंगल फाइंड आउट करना है। अगर इतना एंगल आ जाए तो ये सारा आ जाएगा हमारे पास। एक हमने रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स, ये निकाल कर उसके बाद इसको 360 में से माइनस कर देंगे। पहले हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम पी वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। पी वाई जेड मतलब ये सारा एंगल और ये वाला एंगल 180, ये तो 64 गिवन था। पी वाई जेड आ गया हमारा 116, मतलब ये सारा एंगल कितना आ गया? 116 आ गया। तो ये हाफ हाफ होंगे दोनों, तो इसका हाफ कर दिया। नेक्स्ट हमने
हाफ कर दिया बिकॉज बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है क्यू भाई इस एंगल को, तो हाफ करके कितना आया 58। तो अगर तो वाई जेड जो जेड वाई क्यू है वो हमारा कितना आएगा 58 आएगा, जेड वाई क्यू 58 आएगा, ठीक है, ये वाला जेड वाई क्यू 58 आएगा और पी वाई क्यू भी कितना आएगा 58 आएगा, क्योंकि ये सारा 116 था और इसका हाफ कर दिया हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक्स वाई क्यू क्या आएगा, एक्स वाई क्यू देख लो, एक्स वाई क्यू इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम आएगा। तो यहाँ से ये वाला एंगल कितना आया हमारा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एक्स वाई जेड और इन दोनों का सम कर दिया 58 और 64 का सम करके 122 आंसर आ गया। अब रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना था, रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले 360 में से क्यू बाई पी को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 302। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, कोई भी डाउट हुआ तो लाइव क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।